इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और अब गवर्नमेंट ने एक नया प्लान बना लिया है। अमृतसर से जम्मू तक हाई स्पीड ट्रेन। ये हाई स्पीड कॉरिडोर पंजाब से जम्मू तक चलेगा और अब नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी ने फाइनल अलाइनमेंट और एरियल सर्वे के लिए बिड्स इनवाइट कर लिए हैं। मतलब पेपर पर शुरुआत हो गई है। तो सवाल यह है कि क्या यह प्लान भी सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट को 7 साल हो गए हैं और अब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, ये प्लान स्ट्रेटेजिक है। जम्मू के लिए टूरिज्म बूस्ट करेगा और पंजाब के लोगों को हाई स्पीड एक्सेस मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो रही तो पब्लिक का ट्रस्ट हिल सकता है। मेरे हिसाब से ये प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब सरकार पहले से चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करे, नहीं तो नए प्लान्स भी पुराने डिलेज जैसे ही लगने लगेंगे। भारत एक और मिसाइल डील करने के बहुत करीब है और इस बार टारगेट है इंडोनेशिया। $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट पर बात लगभग फाइनल है। सिर्फ एक लास्ट ग्रीन सिग्नल चाहिए रशिया से, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा एशियान नेशन बन सकता है जो भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। और ये सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं, ये इंडो पैसिफिक में भारत का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जनवरी 2025 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के इंडिया विजिट के बाद से टॉक्स फास्ट ट्रैक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी इंडोनेशिया जाकर आ चुके हैं स्ट्रेटेजिक टाइज को डीपन करने के लिए। तो क्या ये मिसाइल सिर्फ इंडोनेशिया के लिए ही है या चाइना के लिए एक साइलेंट मैसेज भी? देखिए, ये डील एक तीर से 3 निशाने लगाती है। इंडोनेशिया को डिफेंस एज मिलता है, भारत को एक्सपोर्ट का बूस्ट और चाइना को एक क्लियर सिग्नल कि इंडो पैसिफिक में भारत सिर्फ ट्रेड नहीं, टैक्टिकल ट्रस्ट भी एक्सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं, ये भारत का इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने का एक तरीका है। इंडिया और इजराइल ने एक मेजर डिफेंस डील साइन करी है जिसका फोकस है एडवांस वेपन्स का जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो क्या यह डील सिर्फ वेपन्स बनाने का प्लान है या कुछ और भी? देखिए, टेल अवीव में हुई जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद दोनों देशों ने एक MOU साइन किया जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी, R&D और डिफेंस इनोवेशन जैसे एरियाज में कोलैबोरेशन का प्लान है। ये डील सिर्फ आर्म्स प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, ये एक यूनिफाइड विजन सेट करती है जिससे दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को और गहरा कर सकें। असली बात यह है कि यह डील एक डीपर मिलिट्री ट्रस्ट का सिग्नल भी है। जब वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तब इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ये डिप्लोमेसी भी है। और अगर ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल रही तो इंडिया को टेक एज के साथ साथ एक रिलायबल अलाय भी मिलेगा। दिल्ली NCR की हवा फिर से जहरीली हो गई है। AQI 400 के ऊपर सीवियर कैटेगरी में है और इस बार चाइना ने हेल्प ऑफर करी है। चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हमने भी टॉक्सिक स्मॉग झेला है, हम अपना पॉल्यूशन कंट्रोल का एक्सपीरियंस इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार हैं। देखिए, चाइना ने जेन्युइनली अपना पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करके दुनिया को दिखाया है कि यह पॉसिबल है। मेरे हिसाब से अगर बीजिंग का मॉडल काम करता है तो इंडिया को उससे सीखना चाहिए, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है और क्लीन एयर पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है। QS एशिया रैंकिंग्स 2026 में इंडियन यूनिवर्सिटीज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 148 इंडियन इंस्टीट्यूशंस लिस्ट में आए, अब तक का सबसे बड़ा जंप। IIT बॉम्बे, दिल्ली, IISc बैंगलोर जैसे टॉप नेम्स ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का एकेडमिक फ्लैग बुलंद किया। PM मोदी ने इस अचीवमेंट को हिस्टोरिक मोमेंट बताया और कहा कि यह भारत के एकेडमिक एक्सीलेंस का ग्लोबल रिकॉग्निशन है। यह सिर्फ रैंकिंग्स नहीं, यह सिग्नल है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज अब पढ़ाई नहीं, रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल इंपैक्ट में भी एशिया के टॉप प्लेयर्स बन रही हैं। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।